ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बैसाख मास की कथा। श्रुतदेव जी कहने लगे कि बैसाख मास की मेघ संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनता है वह मनुष्य बैकुंठ को जाता है, परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते वे रौरव नरक में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त होते हैं। सुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, बैसाख मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। बैसाख मास के महीने में जो व्यक्ति प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं वह बैकुंठ को जाते हैं, लेकिन जो होती हुई कथा को छोड़ कर के चले जाते हैं उन्हें रौरव की प्राप्ति होती है, यानी रौरव नरक में जाते हैं। वह रौरव नरक में प्राचीन काल तक पड़े रहते हैं और अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के दो शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में रहते थे। दुर्वासा ऋषि के दो शिष्य थे जो कि बड़े ही तपस्वी थे। भिक्षा मांगते, जो भी भिक्षा में मिल जाता उसे खा करके पर्वत की गुफा में जा कर के वह भगवान का ध्यान किया करते थे। हे राजन, इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता था, कथा सुने बिना अन्य ग्रहण नहीं करता था। उसका नियम था कि जब तक वह कथा ना सुन ले वह अन्न ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता है, यह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जा कर के ही कथा सुनता था। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। जो मनुष्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से उसका नियम था। जहाँ पर भी कथा होती थी वह सुबह स्नान आदि करने के बाद में वहाँ जाकर के कथाओं का श्रवण करता था। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो कथा के लिए सत्संग के लिए चलते हैं, एक एक पग पर एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। उसकी भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता, सदा उनकी कथा श्रवण करता था। तो सत्यनिष्ठ जिस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रों के सभी नियमों का पालन करता था। उसका जो नियम था वह नियमित रूप से उन नियमों का पालन किया करता था। भगवान की कथा सुनना तथा भगवान की पूजा करना ये उसके नियम थे। कथा सुने बिना वह एक दाना भी अन्न नहीं खाता था, सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह अत्यंत दुराचारी एवं कर्मनिष्ठ था। वह ना तो स्वयं कथा कहता और ना सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता था कि कहीं तप में विघ्न ना पड़ जाए। यानी जो सत्यनिष्ठ था वो तो सत्य पर था, निष्ठा पर था। जैसे शास्त्रों में कहा गया है उसी प्रकार से नियमों का पालन करता था। जब तक कथा ना सुन लेता एक दाना अन्न नहीं खाता था। और दूसरा तपोनिष्ठ, वह ना तो कथा कहता ना ही किसी को सुनाता, और अगर कथा होती तो बीच कथा में से वह खड़े होकर के चले जाता था और कहता कहीं मेरी तपस्या में विघ्न ना आ जाए। वह अत्यंत दुराचारी एवं कर्मनिष्ठ था। वह ना तो स्वयं कथा कहता ना ही सुनता, तो होती ही कथा को छोड़कर चला जाता कहीं तप में विघ्न ना पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी नहीं जाता था, बस ध्रुवद इसी प्रकार अपना समय बिताता था। न हरिकथा कहता न सुनता। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्न कर्ण नाम वाला बलवान पिशाच समीखे वृक्ष पर हुआ, और इस प्रकार के कर्म करने से उसका क्या हुआ, अंत समय खराब हो गया। और जब मरा तो उसका जो दूसरा जन्म हुआ वो हुआ पिशाच के रूप में, और समी के पेड़ पर रहता था। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता रहता था। कदाचित
वहाँ सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पैठीन सिपुर में आ गया। यानी पैठीनसपुर था जहाँ पर वो रहता था, उस पर वह सत्यनिष्ठ घूमता हुआ वहाँ पर जा पहुँचा। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा तो वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। जब सत्यनिष्ठ ने देखा कि वहाँ पर एक पिशाच है जो कि भूख और प्यास से बड़ा दुखी है और बुरी तरह से रो रहा है, उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई, यह सब मुझसे कहो। जब सत्यनिष्ठ ने उस पिशाच को देखा, उसके ऊपर दया आई और उन्होंने कहा कि तुम कौन हो और इस प्रकार से दुखी होकर के यहाँ पर रो रहे हो, तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे इतनी दुखदाई पिशाच योनि तुम्हें प्राप्त हुई। यह सब कहो। वह बोला, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। यानी सत्यनिष्ठ अभी जिंदा था, लेकिन कहते हैं कि कर्मों के हिसाब से आयु बढ़ती है और कर्मों के हिसाब से ये आयु घटती है। अच्छे कर्म करते हैं तो इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, और जो व्यक्ति दुराचार करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उनकी आयु क्षीण होती है। तो सत्यनिष्ठ तो जिंदा था, लेकिन तपोनिष्ठ मर करके पिशाच बन गया और दुख भोगने लगा। अब सत्यनिष्ठ के सामने वो अपनी कथा कह रहा है कि मैं तपोनिष्ठ वाला यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु कथा कर्मों के लोप हो जाने के वैसे कभी नहीं सुनी और ना ही कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटक रहा हूँ। रास्ते में तुमको जाता देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा कोई अच्छा भाग्य है जिससे आज आपके दर्शन हुए। आप हरि मुझ पर प्रसन्न हैं जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर त्राय त्राय ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और बैसाख मास की कथा के क्षण भर के सुनने का फल उसको दे दिया। सत्यनिष्ठ को उस पर दया आई और सत्यनिष्ठ ने क्या किया, उसको उठाया, उठा करके जो बैसाख मास की कथा सुनता था उसके क्षण भर का पुण्य उसको प्रदान कर दिया, जिससे उसके सब पाप तुरंत नष्ट हो गए। इस प्रकार वह कर्मनिष्ठ अपनी पिशाच देह को त्याग दिव्य शरीर धारण कर विमान पर बैठकर सत्यनिष्ठ को प्रणाम और धन्यवाद देता हुआ परिक्रमा करता हुआ विष्णु लोक को चला गया। यानी सिर्फ क्षण भर के पुण्य के प्रताप से उसके इतने बड़े और बुरे कर्मों का नाश हो गया। जो व्यक्ति नियमित रूप से अगर भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, उनकी पुण्य को कौन कह सकता है। इसलिए सभी को प्रतिदिन भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए तथा नियमित रूप से पूरे कर्म से, मन से कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं और आ रही सारी व्याधा परेशानियां दूर हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।